अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, उसे रोज़ भिंडी खानी पड़ रही है, घर बैठे बैठे तुम कुछ भी मंगा सकते हो, चाय पीने का अपना ही मज़ा है, उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जो पीडीएफ बुक है उसमें से लिए गए हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, इसमें हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे जैसे महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कोई काम दिन ब दिन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा, तो चलें देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर। इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो एम लगेगा, अगर ही शी इट कोई यानी सिंगुलर नेम होगा तो इज लगेगा, और अगर यू वी दे और प्लूरल नेम होंगे तो आर लगेगा। फिर उसके बाद आएगा गेटिंग। गेटिंग के बाद जो आएगा एडजेक्टिव, अगर कंपेरेटिव डिग्री आएगी। फिर उसके बाद आएगी, अगर एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, तीनों चीज़ें आ सकती हैं, एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, और एक एडवर्ब भी आ सकता है। और उसके बाद आएगा डे बाय डे, दिन ब दिन के लिए आएगा डे बाय डे। तो सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब ये जो महंगाई है ये हमारा सब्जेक्ट है, जो कि इन्फ्लेशन एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज लगेगा, उसके साथ हम लगाएंगे इज, तो बोलेंगे इन्फ्लेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। ठीक है, जो इंक्रीज है वो एक वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो सकती है इंक्रीज। ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है इसलिए वरना इसकी कंपेरेटिव डिग्री लगा देते हैं अगर एडजेक्टिव होता, लेकिन ये वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म हमने लगाई इंक्रीज्ड। इन्फ्लेशन इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं, तो सेंटेंस बनेगा योर मोमेंट्स आर गेटिंग वर्स। अब क्योंकि ख़राब होना यानी बैड से लिया गया है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, तो यहाँ पे हमने वर्स यानी ख़राब होना, तो इसलिए वर्स लगाया। फिर उसके बाद आ गया डे बाय डे, योर मोमेंट्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है, तो सेंटेंस बनेगा, अब यहाँ पे देखें एडवर्ब यूज़ होगा, अवे एक एडवर्ब है। शी इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम हेम डे बाय डे। शी इज़ गेटिंग अवे फ्रॉम हेम डे बाय डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज बच्चे दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन आर गेटिंग मोर नॉटी डे बाय डे। नॉटी की जो कंपेरेटिव डिग्री है वो है मोर लग जाता है उसके आगे, मोर नॉटी। ठीक है, चिल्ड्रन आर गेटिंग मोर नॉटी डे बाय डे। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। तुम तो दिन ब दिन स्मार्ट हो रहे हो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जिसमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, से रोज़ भिंडी खानी पड़ रही है, यानी कोई मजबूरी में उसको खाना पड़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे हैविंग टू से। सब्जेक्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंसेज हैं तो हैव में आईएनजी लग गई। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज एम आर। इस एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। फिर उसके बाद आएगा हैविंग टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो लेट्स से विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, मुझे रोज़ वहाँ जाना पड़ रहा है। ठीक है, सो सेंटेंस बनेगा आई एम हैविंग टू गो देयर एवरी डे। आई एम हैविंग टू गो देयर एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, ये डेली भी बोल सकते हैं, उसे रोज़ भिंडी खानी पड़ रही है, तो सेंटेंस बनेगा शी इज़ हैविंग टू ईट ओकरा एवरी डे। शी इज़ हैविंग टू ईट ओकरा एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, तलहा को उनका कहना मानना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा तलहा इज़ हैविंग टू ओबे देम। तलहा इज़ हैविंग टू ओबे देम। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ उन्हें रोज़ पढ़ना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा दे आर हैविंग टू स्टडी एवरी डे। दे आर हैविंग टू स्टडी एवरी डे। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। हमें रोज़ आना पड़ रहा है, हमें रोज़ आना पड़ रहा है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं घर बैठे बैठे। इसके लिए हम क्या एक फ्रेज यूज़ करेंगे, सो इस स्ट्रक्चर में हम वही देखेंगे। पहले आएगा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा एट सिटिंग होम, घर बैठे बैठे के लिए एट सिटिंग होम। सो सेंटेंस है घर बैठे बैठे तुम कुछ भी मंगा सकते हो। मंगाना यानी ऑर्डर करना, तो सेंटेंस यही बनेगा, बोलेंगे यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एट सिटिंग होम। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एट सिटिंग होम। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एट सिटिंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस, घर बैठे बैठे मैं ये नौकरी कर सकती हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई कैन डू दिस जॉब एट सिटिंग होम। आई कैन डू दिस जॉब एट सिटिंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस इज सायरा घर बैठे कमा रही है, तो सेंटेंस बनेगा सायरा इज़ अर्निंग एट सिटिंग होम। सायरा इज़ अर्निंग एट सिटिंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस,
वो घर बैठे बैठे पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है यानी स्टडिंग, तो बोलेंगे ही इज़ स्टडिंग एट सिटिंग होम। ही इज़ स्टडिंग एट सिटिंग होम। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। घर बैठे बैठे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकेंगे जैसे चाय पीने का अपना ही मज़ा है या कोई काम करने का अपना ही मज़ा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी भी चीज़ को करने का, तो वो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, वो एक्शन को जाहिर कर देंगे हम आईएनजी फॉर्म में। फिर उसके बाद जिस भी चीज़ को कर रहे हैं तो वो नाउन आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हैज़। हैज़ आएगा क्योंकि हैज़ हमारा इसलिए यहाँ पर लग रहा है क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो सिंगुलर कंसिडर की जाती है। उसके बाद अगर भले से हमारा नाउन प्लूरल भी हो फिर भी हम वहाँ पे हैज़ लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इट्स ऑन फील। सो सेंटेंस इज चाय पीने का अपना ही मज़ा है, तो सेंटेंस बनेगा टेकिंग टी हैज़ इट्स ऑन फील। टेकिंग टी हैज़ इट्स ऑन फील, ठीक है। आप यहाँ पर हैविंग टी भी लगा सकते हैं और टेकिंग टी भी। नेक्स्ट सेंटेंस इज कार चलाने का अपना ही मज़ा है, तो सेंटेंस बनेगा ड्राइविंग कार हैज़ इट्स ऑन फील। ड्राइविंग कार हैज़ इट्स ऑन फील। नेक्स्ट सेंटेंस इज पार्क जाने का अपना ही मज़ा है, तो सेंटेंस बनेगा गोइंग टू पार्क हैज़ इट्स ऑन फील। गोइंग टू पार्क हैज़ इट्स ऑन फील। नेक्स्ट सेंटेंस इज गेम खेलने का अपना ही मज़ा है, तो सेंटेंस बनेगा प्लेइंग गेम हैज़ इट्स ऑन फील। प्लेइंग गेम हैज़ इट्स ऑन फील। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। मोबाइल चलाने का अपना ही मज़ा है। मोबाइल चलाने का अपना ही मज़ा है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और लिखिए। हम इसके नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं, यानी कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से कुछ भी हो, ठीक है, भरा हुआ है, जैसे गिलास पूरा भरा हुआ है, गिलास पूरी भरी हुई है, आसमान पूरा सितारों से भरा हुआ है, इसी तरह से उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं। इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा उसके बाद इज़ एम आर। इज़ एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा। फिर उसके बाद आएगा प्योर, पूरे के लिए, ठीक है। प्योर भी आ सकता है, कम्प्लीटली भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सेंटेंस इज उसके बाल पूरे सफ़ेद हैं। सो सेंटेंस इज हिज हेयर इज़ प्योर वाइट। हिज हेयर इज़ प्योर वाइट। आप यहाँ पर कम्प्लीटली वाइट भी बोल सकते हैं कि हिज हेयर इज़ कम्प्लीटली वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये सेब पूरा लाल है, तो सेंटेंस बनेगा दिस एप्पल इज़ प्योर रेड। दिस एप्पल इज़ प्योर रेड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आसमान पूरा सितारों से भरा हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा द स्काई इज़ प्योर फुल विद स्टार्स। द स्काई इज़ प्योर फुल विद स्टार्स। नेक्स्ट सेंटेंस डब्बा पूरा खाली है, सेंटेंस बनेगा बॉक्स इज़ प्योर एम्प्टी। बॉक्स इज़ प्योर एम्प्टी। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। गिलास पूरा भरा हुआ है। गिलास पूरा भरा हुआ है सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।